क्या मिलिंद देवरा और अमीन पटेल ने मुंबई और मुंबा देवी के मुसलमानों को चूना लगाया? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोंगरी के सुल्तान हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से डेडिकेट किए गए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई की। आपको याद होगा तकरीबन 10 साल पहले जब मिलिंद देवरा कांग्रेस से खासदार थे, तब उन्होंने डोंगरी इलाके के बावा गली में अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से एक आईटीआई की बुनियाद रखी थी। 7-8 साल पहले इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा रहा था। ताजा लोकसभा इलेक्शन के दौरान सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर सईद खान ने सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से मिलिंद देवरा और अमीन पटेल से सवाल भी किया था कि जब आईटीआई की बिल्डिंग बनकर 7 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो फिर उसे शुरू करने में देरी क्यों? अभी पिछले दिनों असेंबली में अमीन पटेल ने ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि वो इंस्टीट्यूट रातों रात शुरू कर दिया गया, जिसकी खबर उन्हें भी नहीं हुई और ओसी के बगैर ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जब सम्मानीय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक फर्स्ट माइनॉरिटी आईटीआई मेरे मतदार संघ में बनाने के लिए उन्होंने उसका स्टोन लेइंग फाउंडेशन किया था, जिस वक्त वहां के केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा साहब, मंत्री नसीम खान, डीपी सावंत, सब लोग मौजूद थे। पीडब्ल्यू जी कंटिन्यू कर मिलिंद देवरा जी भी उसमें मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां पर मौजूद था। वहां पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फंड का पैसा था और पीडब्ल्यूडी उसको बनाना के उसके अंदर थी। अध्यक्ष महोदय, कई कॉन्ट्रैक्टर गए। अध्यक्ष महोदय, जगह का एक इतिहास है। हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह जो उसके सामने ये आईटीआई बनने जा रहा था, और इसलिए उसका नाम हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से उसको मंसूब किया गया था। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो एंक्रोचमेंट को कंट्रोल करने के लिए उस जगह को संभाल के रखने में वहां के दरगाह के ट्रस्टीज, लोकल एनजीओ ने बड़ी मेहनत की थी। आज वहां पर वो बिल्डिंग खड़ी हो गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसी को बताए बिगर एक दिन उसकी शुरुआत कर दी गई। ठीक है, मगर आज मैं आपके माध्यम से जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर लेटेस्ट कोर्स होना चाहिए। वहां का जो ऑडिटोरियम है वहां के लोकल लोगों के लिए, उसके लोगों के फायदे के लिए उस वक्त डिसीजन हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के जो ट्रस्टीज और एनजीओ है उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो आईटीआई चलाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल और मुशक्कत के साथ वो बिल्डिंग बनी है। हमारे हिसाब से आज भी वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, उसको ओसी है कि नहीं मालूम नहीं, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने निर्णय लेके चालू किया है। तो लोकल लोगों को और खास करके दरगाह के ट्रस्टीज को लेकर के वहां का जो फायदा है वो लोकल लोगों को मिलना चाहिए, लोकल लोगों को मिलना चाहिए, और उसके लिए फौरन सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। कम से कम 8 दिन के अंदर जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग बुला करके इसका हल निकाला। हकीकत जानने के लिए हमने प्रोफेसर सईद खान के साथ इस इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वहां मौजूद फॉरमैन श्री पंडित बावके से मुलाकात की, क्योंकि इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल श्री किशोर नंबाड़े और प्रिंसिपल इंचार्ज श्रीमती शीतल पाटिल मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर सईद खान ने बावके साहब से जानने की कोशिश की कि आप लोगों ने किसी भी तरह की पब्लिसिटी किए बगैर इंस्टीट्यूट कैसे शुरू कर दिया। तो उनका जवाब था कि हमने आसपास की गलियों में इंस्टीट्यूट के ब्रोचर तकसीम किए थे, जिस पर सईद खान साहब ने कहा कि अगर आप लोग इनॉग्रल फंक्शन रखकर इलाके के खासदार और आमदार को बुलाते तो शायद ज्यादा पब्लिसिटी मिलती और पूरे इलाके के लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता। इस पर बावकर साहब ने कहा कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा का समय नहीं मिल पाया, इसलिए बगैर किसी कार्यक्रम के इंस्टीट्यूट को शुरू कर दिया गया। एक बात और पता चली कि ये इंस्टीट्यूट पहले मेट्रो सिनेमा जंक्शन पर वाक़ टेक्निकल एंड वोकेशनल गाइडेंस सेंटर में जारी था, लेकिन वहां जगह की कमी के कारण गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आदेश पर यहां शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी पता चला कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट ही यहां लाए गए हैं। मालूमात ना होने की वजह से लोकल बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। जब सईद सर ने ये पूछा कि बगैर ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के आपने यहाँ इंस्टीट्यूट कैसे शुरू कर दिया, तो उनका जवाब था कि सरकार के आदेश पर आना पड़ा। अब आइए एक अहम मुद्दे की तरफ। बातों के दौरान सईद सर ने उनसे इंस्टीट्यूट का ब्रोचर मांगा, तो उन्होंने ब्रोचर की एक कॉपी तो दे दी। ब्रोचर को देखकर सईद सर चौंक गए, क्योंकि उस पर हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा का नाम नहीं था, बल्कि उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांडवी,
और ब्रैकेट में लिखा है माइनॉरिटी, जिसके तहत 75% सीटें माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंस्टीट्यूट के गेट पर और वहां दीवार पर लगे एक मार्बल के नेम प्लेट पर तो अब्दुल रहमान शाह बाबा का नाम है, लेकिन ब्रोचर पर नहीं है। बाउके साहब ने, सईद सर ने जब इस ताल्लुक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में बाबा के नाम का प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिली है। हम अमीन पटेल साहब और मिलिंद देवरा जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ ये छल क्यों? गेट पर तो बाबा का नाम लिखा है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में बाबा का नाम नहीं है। तो क्या मुंबई में और खासतौर पर मुंबा देवी के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया? ढिंडोरा तो यही पीटा गया था कि अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से इंस्टीट्यूट होगा, तो फिर इसे कैबिनेट में पास क्यों नहीं किया गया? ये भी पता चला है कि इस 5 मंजिला इमारत की कंस्ट्रक्शन के लिए अब तक 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। हमने देखा कि बिल्डिंग में बनाए गए ऑडिटोरियम की सीलिंग का काम बाकी है। इसके अलावा बिल्डिंग में और भी काम बाकी है और जगह जगह डेब्रिस रखी हुई है। एक अंदाजे से मुताबिक अभी भी 15 से 20 लाख रुपए का काम बाकी है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी नहीं मिल पाया है। हम मुंबा देवी की जनता की जानिब से श्री अमीन पटेल से पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये धोखा क्यों? सिर्फ गेट पर बाबा का नाम ही है, लेकिन ऑफिशियल पेपर में उनका नाम नहीं है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में अगर अमीन पटेल को टिकट मिलती है तो अवाम उनसे ये सवाल जरूर करेगी। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।